सभी को नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। इस ट्रिक की खास बात यह है कि इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको लंबे चौड़े पहाड़ी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। LKG से लेकर SSC और खगोल शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करने वाले बंधुओं के लिए ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। यदि आपको पूरी तरह मल्टीप्लिकेशन सीखना हो तो आपको हमारी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक की सारी वीडियोस देखनी होगी। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा बेस। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। आधार उन संख्याओं को चुनेंगे जिनमें एक के बाद जीरो होगी, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एटसेट्रा। कुछ क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास में पहला मल्टीप्लिकेशन है 67 मल्टीप्लाइड बाई 97। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस सिलेक्ट करना है। बेस हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिनके करीब ये दोनों संख्याएं होंगी। जैसे हमने यहाँ पर बेस सिलेक्ट कर लिया 100, क्योंकि ये दोनों संख्याएँ 100 के समीप हैं। फिर हम ये देखेंगे कि ये संख्या 100 से कितना कम या कितना अधिक है। तो जैसे हम अगर देखें तो 100 से ये संख्या कितना कम है, तो 33। तो हम लिखेंगे ये संख्या 67 100 से कम है कितना, 33। यानी कि 100 में यदि हम माइनस कर देंगे 33 तो आ जाएगा 67। 97 देखते हैं तो 97 3 कम है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्लैश का। ये जो राइट में संख्याएं लिखी हैं इन दोनों संख्याओं का हम लोग करा देंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे 33 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 99। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो संख्याएँ आई हैं, जैसे 99 आया, इन संख्या में जो अंक है उन अंकों की संख्या क्या बेस में उपस्थित जीरो की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर बेस में 2 जीरो हो और अंक भी डबल है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे हमें क्या करना है, हमें 67 से या तो 3 की तरफ आना है या तो 97 से 33 की तरफ जाना है। जब हम 67 से 3 की तरफ आएंगे तो हम देख रहे हैं 67 माइनस 3 आ रहा है। तो 67 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 67 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64। इस प्रकार से अब स्लैश को हटा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6499। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें बेस सिलेक्ट करना है, तो हम बेस उसे सिलेक्ट करेंगे जिनके पास ये संख्या होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हैं 100 के पास, तो हमारा बेस हो जाएगा 100। हम देखेंगे 99 100 से कितना कम है, तो 100 में 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 99 आता है और 100 में 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 97। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्लैश का। क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 का 3 में कराओगे तो 1 तिहाई 3। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो संख्या आई है उसमें 1 अंक है, जबकि बेस में 2 जीरो हैं, इसलिए इसके पहले हम 1 जीरो का यूज कर देंगे। हमेशा मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो संख्या आएगी उसमें उतने अंक होने चाहिए जितने की बेस में अंक हो, जितने की बेस में जीरो की संख्या हो। तो बेस में 2 जीरो हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 3 के पहले जीरो लगा दिया। 3 के बाद जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 के बाद ये जीरो लगा देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 30, जबकि 3 के पहले जीरो लगाने से ये संख्या 3 ही रह जाएगी। इसलिए हमने इसके पहले जीरो लगा दिया। फिर हमें इधर से इधर आना है या इधर से इधर जाना है। तो जैसे हम इसमें इधर से इधर चले जा रहे हैं, तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा 97 माइनस 1। 97 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 96। तो इसका आंसर आ गया 9603। इस क्वेश्चन को अप्लाई, इस क्वेश्चन पर हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बेस। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे बेस का, तो यहाँ बेस कितना होगा, तो बेस हम उस संख्या को सिलेक्ट करेंगे जो जिसके करीब ये दोनों संख्याएं होंगी। तो बेस यहाँ पर हमने बना लिया 100। अब हम चेक करेंगे 88 100 से कितना कम है, तो 88 100 से कितना कम है, तो ये है 12, ठीक। फिर हम लोग 91 को चेक करेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 91 100 से कम है 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लैश का। इन दोनों राइट में लिखी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 12 का 9 में कराओगे तो 12 9 108, 12 9 108। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेस में जो जीरो की संख्या है वो 2 और यहाँ पर जो अंक आए हैं 3, तो इस अंक को हम लोग कैरी कर लेंगे, यानी कि हासिल ले लेंगे, ठीक।
फिर उसके बाद हम इधर से इधर आएँ या इधर से इधर जाएं, तो जैसे हम इधर से मान लीजिए इधर आ रहे हैं, तो 88 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि 88 माइनस 9 मिल रहा है, तो 88 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 79। फिर ये जो कैरी हुई है इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो 79 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 और ये 08। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। इस ट्रिक का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा वो पार्ट 1 का सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा। लेकिन यदि आप इस ट्रिक में ध्यान दिए हो तो हमने इस सभी इनमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं या पहले पार्ट में जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बेस से, जो भी हमारा बेस है उनसे संख्याएं कम ली गई हैं। बेस से हमने जो संख्याएं ली हैं वो क्या ली हैं? कम ली हैं। लेकिन यदि ऐसी संख्या हो जो बेस से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 101 मल्टीप्लाइड बाई 115, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? या हमारे पास में ऐसी संख्याएं हो जो बेस से ज़्यादा भी हो और कम भी हो, जैसे 105 मल्टीप्लाइड बाई 91, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे और उसको देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और भी अदर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए हम आगे वीडियोज़ बनाएंगे। यदि आप हमारे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की सारी वीडियोज़ देखते हैं तो किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन हो आप उसको माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ में इस चैनल पर हम आपको डिवीज़न इक्वेशन सॉल्व करना, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये भी प्रकार के समीकरण होते हैं, लगभग आपको सॉल्व करने की ट्रिक्स सिखाए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।